तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि अभी जो है वो ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा ये जो है वो सूचना जो है वो जारी किया गया। ठीक है, जिसमें जो है वो ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती हेतु मार्गदर्शिता इसके संबंध में जो है वो वैकेंसी जो है वो ये सूचना जो है वो जारी किया गया। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। ठीक है, और इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कब से हम आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे आवेदन जो है इसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे मैं वीडियो के आखिरी तक मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कुछ दिए हुए कुछ इंस्ट्रक्शन आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कि कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों एवं मार्गदर्शिका जारी की गई है। उक्त मार्गदर्शिका में निम्न अनुसार प्रतिस्थापित जो वो किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो वो ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर 12वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में आपका जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर किए हैं, चाहे आप डीसीए किए हो या फिर पीजीडीसी किए हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में ये हो, है ना, 1 वर्ष से अगर आपके पास डिप्लोमा है, उसका सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बताते हैं कि नेक्स्ट में इसका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो 100 अंकों के आधार पर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक, अब ये 100 अंक कैसे कैसे होंगे, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की जो वरीयता है यानी कि मेरिट का निर्धारण जो वो निम्न अनुसार किया जाएगा, है ना। आपके जो प्रमाण पत्र में आपके जो नंबर हैं उन्हीं के आधार पर और आपके जो प्रमाण पत्र है उनके आधार पर ही आपको जो है वो नंबर दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हायर सेकेंडरी के अंकों का अधिभार इसमें यहाँ पे 50% दिया जाएगा, यानी कि आपको 12वीं में आपको जितना परसेंटेज जो है वो बना हुआ है उसका 50% जो है वो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, उसका 50% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया कि उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम, है ना। इसमें जो है वो 10 अंक दिए जाएंगे, ये जो है बोनस अंक है ना, आप इसको जो है वो बोनस अंक मान सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएट हो, है ना। और देखो, अगर आप स्नातक के होंगे तो आपको उसके 5 अंक मिलेंगे, और यदि आपने स्नातकोत्तर किया होगा तो आपको उसके जो है वो 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों किए हुए तो आपको जो है वो 10 अंक मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कि कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार, है ना। अगर आपने डीसीए किए हो या पीजीडीसीए किए हो, है ना, या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में आपने अगर डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसके आधार पर आपको जो है वो इसके जो 25% मार्क्स जो आपको मिलेंगे। ठीक है, यदि मान लो जाए कि आपको इसमें जो है वो 100 अंकों का होता है। ठीक है, कंप्यूटर कौशल परीक्षा में, है ना, जो आपको मान लो जाए कि आप डीसीए किए हो, है ना, उसमें आपका जो अंक मिला है वो मान लो जाए उसमें आपका जो है वो 80% बना है। ठीक है, तो 80% का 25% नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। ठीक है, अगर आपने ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको उसके जो वो 10 अंक जो वो बोनस के तौर पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे कि 50 10 60, है ना, 60 ये हो गया, 70 90 और 95 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं अपने 95। अभी भी हमारे 5 अंक जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो 5 अंक क्या है। और आपको जो है वो यहाँ पे 5 अंक जो है वो रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का अधिभार, यहाँ पे आपको 5 अंक मिलेगा। वो प्रत्येक यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 1 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, यानी कि 1 वर्ष बराबर न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव आपको आपके पास जो है वो होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको ये नंबर जो है वो दिए जाएंगे। इस प्रकार हमारे जो है वो टोटल 100 नंबर जो है वो हो जाते हैं।
और इन्हीं 100 नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि कृपया उपरोक्त किए गए संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों में रिक्त ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति हेतु कार्यवाही जो है वो की जाएगी। देखो अभी इसका जो कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी निकलेगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों ये जो अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य ये है कि अभी जिन जिन पंचायतों में ग्राम पंचायत के जो सचिव नहीं हैं, है ना, उनकी जो है वो गिनती की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही इसके लिए जो है वो कितने पोस्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही इसकी जो अप्लाई करने का है ना, आवेदन करने की जो तिथि है वो जारी की जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके जो आवेदन करने की जो तिथि है वो जारी नहीं किया गया। ठीक है, जब तक इसमें कितने पोस्ट जो है वो खाली है ये पता नहीं हो जाता तब तक जो है वो इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है वो आप लोग बिल्कुल से शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।